Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Myra Amjad. Welcome to Varda Educational Press. Our mission is to change the way we learn through digital books. Dear students, आज हमने प्री प्राइमरी मैथमेटिक्स के अंदर काउंटिंग को आगे लेके चलना है। अब काउंटिंग आसान हो गई है ना? आज हमने 31 से लेकर 40 तक काउंटिंग सीखनी है, यानी कि 30 के अंदर 1 ऐड करेंगे तो 31 बन जाएगा, फिर उसमें 1 मोर ऐड करेंगे तो 32 बन जाएगा, और इसी तरह से हमने 40 तक जाना है। तो जल्दी से अपनी बुक की पेज पर यहाँ पर जो बीट्स मौजूद हैं इनको काउंट करें और देखें कि ये किस तरह से 40 बनते हैं। 30 के अंदर 1 ऐड किया तो 31 बन गए, फिर हमने 31 में 1 ऐड किया तो वो 32 बन गए। और आपने यहाँ पर सही तरह से इन नंबर्स को लिखना है, याद रहे यूनिट और टेंस की फॉर्म में लिखना है। अपनी बुक पर देखें, यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं यूनिट और टेंस के। आपको पता है ना कि जो राइट साइड वाला डिजिट है वो हमारा यूनिट होता है और जो लेफ्ट साइड वाला डिजिट है वो टेंस होता है। तो आपने यहाँ पर यूनिट को यूनिट वाले बॉक्स में लिखना है, यानी कि 31 के अंदर जो हमारा 1 है वो यूनिट है और जो 3 है वो टेंस है। तो आपने इसको कुछ इस तरह से लिखना है। जब आप अपनी काउंटिंग को कंप्लीट कर लेंगे और 40 तक पहुंच जाएंगे, तब आपने अपने नेक्स्ट पेज पर खुद से काउंटिंग लिखनी है बगैर काउंट किए, ओके। और यहाँ पे आपने 31 से 40 तक लिखना है, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़े की तरफ जाना है। याद रहे कि आपने यूनिट वाली बॉक्स में यूनिट को लिखना है और टेंस वाले बॉक्स में टेंस को लिखना है। तो चलें जल्दी से मेरे साथ 31 से 40 तक काउंटिंग रिवाइज करें। 31, 32, 33 के बाद क्या आएगा? 34 के बाद क्या आएगा? 35 के बाद क्या आएगा? 36, फिर 37, फिर 38, फिर 39 और लास्ट में आएगा 40। और इस तरह से हमारी ये काउंटिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट पेज पर 40 से 31 तक काउंटिंग लिखनी है। और मुझे जल्दी से बता दें ये कौन सा ऑर्डर है? जी, ये है डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बड़े से छोटे की तरफ आना। तो आपने इसी तरह 40 सबसे पहले 40 लिखना है और 40 से छोटा क्या होता है? 39, और उससे छोटा 38, फिर 37, फिर 36, फिर 35, फिर 34, फिर 33, फिर 32 और लास्ट में आपने लिखना है 31। और याद रहे यूनिट और टेंस की फॉर्म में लिखना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसको बिल्कुल ठीक लिखेंगे, क्योंकि आपको अब काउंटिंग आ गई है ना। अच्छा बच्चों, इसके साथ ही साथ हम इसको वर्ड्स में लिखना भी सीख लेते हैं। जैसे 20 और 1 21 बनता था, वैसे ही 30 और 1 31 बनेगा। यानी कि 31 को वर्ड्स में लिखने के लिए आपने पहले 30 के स्पेलिंग्स लिखने हैं, फिर 1 के THIRTY 30 और उसके आगे ONE 1। इसी तरह 32 लिखने के लिए पहले आपने लिखना है 30 और फिर TWO 2। जब आप इसी तरह 39 तक लिख लेंगे तो नेक्स्ट डिजिट में आपने 40 लिखना है, जिसके स्पेलिंग्स हैं FORTY 40। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आपने 31 से लेकर 40 तक वर्ड्स में लिखना भी सीख लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप काउंटिंग को अच्छे तरीके से सीख रहे हैं और उनके वर्ड्स को भी याद कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने इसको कंप्लीट करना है, अपने इन पेजेस पे लिखकर इनको कंप्लीट करना है। डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, वर्दा एजुकेशनल प्रेस इस वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है लेसन प्लान्स, एक्टिविटी टेम्पलेट्स और वर्कशीट्स, ताकि आपके टीचिंग और लर्निंग स्किल्स को एनहांस किया जा सके। सो स्टे इन टच विद वर्दा एजुकेशनल प्रेस। अल्लाह हाफिज़।